यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर। सर एक कल बड़ी अहम अपडेट आई जिसपे मेरी नजर पड़ी। यूरो एशियन नामक एक न्यूज पोर्टल है, उसने खबर छापी थी कि चाइना लगातार अपने J20 पर काम कर रहा है। वो चाहता है कि 2035 तक उसके पास 1000 J20 हो, जिनमें से कम 3 से 4 स्क्वाड्रन की वो तैनाती भारत के खिलाफ भी LAC पर कर सके। उसके साथ ही SU-35 की चर्चा चल रही है, J-31 की बात चल रही है। अब खबर ये भी आई कि चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट के निर्माण में भी लग चुका है, जिसकी टाइमलाइन उसने लगभग 2035 ही तय की है। भारत भी AMCA पर काम कर रहा था। बीच में खबरें आई कि भारत F-35 लेगा, राफेल लेगा। हम कहां पर खड़े हैं? हम एयरफोर्स में कहां पर खड़े हैं दुश्मन देशों के मुकाबले? आज मैं यही समझना चाहता हूं आपसे। राजेश, बेहतरीन सवाल। जहां तक AMCA की बात है, भारत सरकार ने पूरी गो अहेड दे दी है कि जल्दी से जल्दी AMCA के जो पाथ है उसको फॉलो करते हुए एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाए। इसका जो बेसिक इंजीनियरिंग मॉडल है वो एडवांस स्टेज में है। बहुत जल्दी ही इंजीनियरिंग मॉडल जब अप्रूव हो जाएगा तो प्रोटोटाइप की तरफ काम चालू हो जाएगा। लेकिन ये चीज समझनी पड़ेगी कि AMCA को हम एज ए स्टेल्थ फाइटर डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो AMCA बहुत एडवांस फाइटर होगा, 4.5 जनरेशन का होगा। करीबन 5th जनरेशन के सारे फीचर्स इसमें होंगे। स्टेल्थ फीचर जो है कुछ स्टेल्थ फीचर होंगे। तो पाकिस्तान के पास जो टाइमलाइन है अगले 10 साल 20 साल में कोई स्टेल्थ फाइटर नहीं है, नहीं होगा। चीन ने J-20 100 बना लिए हैं आज तक, और वो बहुत ही जोर शोर से आगे लगा हुआ है कि और भी बनाएगा। संख्या कितनी बनाएगा, अलग अलग सूत्र बता रहे हैं। कोई बोल रहे हैं 200, कोई बोल रहे हैं 500, कोई बोल रहे हैं 1000। जहां तक चाइनीज एयरफोर्स की बात है, मैं राजेश आपको बता देता हूं कि हम चाइनीज एयरफोर्स को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं। उनके पास फिलहाल उनके पास 100 स्क्वाड्रन है फाइटर के। इन 100 स्क्वाड्रन में से वो भारत के विरुद्ध किसी भी समय ज्यादा से ज्यादा करीबन समझो 20 फाइटर स्क्वाड्रन ही तैनात कर सकते हैं। 80 फाइटर स्क्वाड्रन उनको पूरब में ताइवान की तरफ, साउथ चाइना सी की तरफ रखना पड़ेगा। तो भारत की सीमा पर तिब्बत में करीबन 8 या 10 चाइनीज एयरफील्ड हैं। यहाँ पर 20 फाइटर स्क्वाड्रन वो अगर तैनात करेगा युद्ध के दौरान में, मैं ऑल आउट जनरल वॉर की बात कर रहा हूं, जैसा 1962 में करीबन गया था। तो उसमें से J-20 स्क्वाड्रन शायद वो डिप्लॉय कर सकता है, 1 या 2 स्क्वाड्रन डिप्लॉय कर सकता है 3-4 जगह पर। तो 4 जहाज यहाँ डिप्लॉय कर दिए, 4 जहाज वहां डिप्लॉय कर दिए, ऐसे वो करेगा। गलवान के बाद ऐसा वो कर चुका है। हमारे पास पूरी खबरें हैं। अब एयरफोर्स क्या करेगी? फिलहाल आज की तारीख में हमारे पास जितने तरीके हैं, सबसे पहले वो चालू हो जाता है कि हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं, बहुत बढ़िया हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पर हमने S-400 डिप्लॉय किए हुए हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पर आकाश डिप्लॉय किया हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या J-20 जब आसमान में उड़ रहा होगा, क्या वो हमारे S-400 के रेडार को या आकाश के रेडार को, या हमारे जो फाइटर्स हैं सुखोई 30 या राफेल, उनके एयर टू एयर रेडार को नजर आएगा? हाँ, ये एक चुनौती भरा सवाल है। फिलहाल ट्रायल के दौरान ये दिखा गया कि S-400 के जो सर्वेलेंस रेडार है, जिसकी रेंज करीबन 400-500 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर भी है लेवल प्लेन्स में, तो जब J-20 रेडार की तरफ आ रहा होता है, दिखाई नहीं देता है।
ठीक है। लेकिन अभी हमने जो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड देखा कि जब J20 हमारे रेडार की तरफ नहीं आ रहा, वरन दाएं से बाएं जा रहा है या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारे को उसका साइड व्यू दिख रहा है, तो हमारे रेडार कंट्रोलर्स जो कि बहुत हाईली प्रोफेशनल्स हैं, वो उसका आभास लेने में कामयाब हो गए। ओके। तो उसमें 2-3 तरीके हैं कि आप फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीजिए, एक्स बैंड, के बैंड, केयू बैंड, एल बैंड, एस बैंड, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट करके वो रेडार का जो लोब है उसको टिल्ट करते हैं, मेन लोब, साइड लोब, ऐसे करके हमारे कंट्रोलर्स ने J20 को आभास को पकड़ लिया जब वो साइडवेज से देख रहे थे, J20 को साइड से देख रहे थे। तो हमारी टेक्निक अब ये है कि J20 अगर हमारे रेडार की तरफ आ रहा है तो उस रेडार के दाएं तरफ 200 किलोमीटर पर, और J20 जब हमारे रेडार की तरफ आ रहा है तो उस रेडार के बाएं तरफ 200 किलोमीटर पे हमने और रेडार लगा दिए हैं। तो J20 हमारे रेडार की तरफ आ रहा है तो जो रेडार J20 के साइड में पड़ जाता है, दाएं या बाएं, वो उसको पकड़ रहा है। ओके। अच्छा, भविष्य लेकिन क्या करेंगे, भविष्य जनरेशन फाइटर जरूरत नहीं है भारत को? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्या 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत भारत को नहीं है, या हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की दरकार है। अगर आज नहीं तो आज से 10 साल या 20 साल के बाद तो जरूरत है। AMCA उसकी तरफ एक अच्छी पहल है, लेकिन जैसे मैंने बताया, AMCA उन्नत फाइटर विमान होगा, लेकिन इसमें स्टेल्थ फीचर थोड़े से ही होंगे, कुछ होंगे। इसको एक स्टेल्थ फाइटर के हिसाब से नहीं बना रहे, जैसे F-22, F-35 या रशिया ने बना लिया सुखोई 57, जिसमें पहली चीज थी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसा नहीं AMCA के लिए। क्या हम एक स्टेल्थ फाइटर इंपोर्ट करेंगे? रूस बहुत जोर शोर से हमें देना चाहता है, अमेरिका भी F-35 दे रहा है। उसमें काफी दूसरे एंगल आ जाते हैं। देश की सुरक्षा के लिए। आखिरी सवाल जी जी जी, बस मेरा एक आखिरी सवाल ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर की, क्या अब फाइटर प्लेन से ज्यादा अब हम ड्रोन को ज्यादा प्रभावी नहीं देख रहे हैं? लॉन्ग रेंज ड्रोन, कारगर ड्रोन, ये ज्यादा बेहतर नहीं हो सकते? क्योंकि एक अगर आप फाइटर जेट लेते हो, बहुत ज्यादा उसकी कीमत है, उसके मुकाबले हम देख रहे हैं कि ड्रोन ज्यादा कारगर है, फिर वो चाहे सोसाइटल ड्रोन ही क्यों ना। क्या उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है? आने वाले भविष्य में ड्रोन जो है वो फाइटर विमान का काम काफी हद तक रिप्लेस कर देगा, चाहे ग्राउंड अटैक मिशन हो, चाहे एयर डिफेंस मिसाइल मिशन हो। ट्रेंड तो हम पश्चिमी देशों से ले सकते हैं। हमारे लिए आदर्श एयरफोर्स कौन है? रॉयल एयरफोर्स। अभी तक वो फाइटर विमान के ऊपर ही सोच रहे हैं, ड्रोन फाइटर विमान का सप्लीमेंट है रॉयल एयरफोर्स। हमारे सामने आदर्श एयरफोर्स है रूस की एयरफोर्स या US एयरफोर्स। अभी तक रूस की एयरफोर्स और US एयरफोर्स में ड्रोन मजबूत कंपोनेंट बना है। वो अपने भविष्य के किसी भी युद्ध में एयर टू ग्राउंड मिशन या एयर डिफेंस मिशन के लिए ड्रोन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज की तारीख में भी रशियन एयरफोर्स में 90% और US एयरफोर्स में 90% फाइटर विमान ही इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। US एयरफोर्स जानते हैं कि अगले 10 साल 20 साल तक 90%, 80%, 70% काम मैन्ड फाइटर विमान करेगा। तो भारत की एयरफोर्स पूरे मामले को स्टडी करती है। हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव यही है कि भविष्य में ड्रोन को ज्यादा से ज्यादा रोल दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आने वाले 1, 2 या 3 दशक में इंडियन एयरफोर्स में, मैं 2050 तक की तो बात कर ही लेता हूं, 2060 तक इंडियन एयरफोर्स में मैन्ड फाइटर विमान ही मेन रोल अदा करेंगे। जी
चलिए, ऐसा ही हम उम्मीद करेंगे कि एएमसीए जल्दी से जल्दी आए, राफेल जैसे और अच्छे विमान आए ताकि हमारी एयरफोर्स मजबूत हो, क्योंकि धीरे धीरे जो बादल हैं जंग के वो मंडराने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले बढ़े हैं और चीन को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब वो क्या कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और इतने अच्छे से टॉपिक को समझाया। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद साहब, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद। क्या हो गया, मैं काटता हूं साहब, एक कॉल कटी नहीं, बस मैं इसको काटता हूं, कटी कि नहीं कटी।